मशहूर पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। ऋषिकेश एम्स में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि डायबिटीज़ के साथ वह कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। बहुगुणा की उम्र 94 वर्ष थी। कोरोना संक्रमित होने के बाद वह 8 मई को सुंदरलाल बहुगुणा को ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया गया था। 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में जन्मे बहुगुणा को चिपको आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने 70 के दशक में गौरा देवी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण व कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया था। एक बार उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुंडवा लिया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा की शुरुआती पढ़ाई के बाद वो लाहौर चले गए और वहीं से बीए किया। सन 1949 में मीराबेन और ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद बहुगुणा दलित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काम करने लगे। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। पत्नी बिमला नौटियाल की मदद से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। शराब दुकानों के खिलाफ 16 दिन का अनशन किया। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वे दुनिया में वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हो गए। उत्तराखंड में बड़े बांधों के विरोध में भी उन्होंने काफ़ी समय तक आंदोलन किया। बहुगुणा के काम से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में उन्हें पुरस्कृत भी किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। हिमालय के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन थी। वह गांधी के पक्के अनुयायी थे और जीवन का एकमात्र लक्ष्य पर्यावरण की सुरक्षा था। सुंदरलाल ने 13 वर्ष की उम्र में राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1956 में शादी होने के बाद राजनीतिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया। उसके बाद उन्होंने गांव में रहने का फैसला लिया और पहाड़ियों में एक आश्रम खोला। बाद में उन्होंने टिहरी के आसपास के इलाकों में शराब के खिलाफ मोर्चा खोला। 1960 के दशक में उन्होंने अपना ध्यान वन और पेड़ की सुरक्षा पर केंद्रित किया। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में शुरू हुआ आंदोलन पूरे भारत में फैलने लगा। चिपको आंदोलन उसी का एक हिस्सा था। गढ़वाल हिमालय में पेड़ों को काटने के लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन बढ़ रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने गौरा देवी और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। 26 मार्च 1974 को चमोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपककर खड़ी हो गईं जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए। यह विरोध प्रदर्शन तुरंत पूरे देश में फैल गए। 1980 की शुरुआत में बहुगुणा ने हिमालय की 5000 किलोमीटर की यात्रा की। उन्होंने यात्रा के दौरान गांव का दौरा किया और लोगों के बीच पर्यावरण सुरक्षा का संदेश फैलाया। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भेंट की और इंदिरा गांधी से 15 सालों तक के लिए पेड़ों को काटने पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके बाद पेड़ों को के काटने पर 15 साल के लिए रोक लगा दी गई। सुंदरलाल बहुगुणा ने टिहरी बांध निर्माण का भी बढ़ चढ़कर विरोध किया और 84 दिन लंबा अनशन भी रखा। पर उन्होंने विरोध स्वरूप अपना सिर भी मुंडवा लिया। टिहरी बांध के निर्माण का आखिरी चरण तक उनका विरोध जारी रहा। उनका अपना घर भी टिहरी बांध के जलाशय में डूब गया। टिहरी राजशाही का भी उन्होंने कड़ा विरोध किया, जिसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। वह हिमालय में होटलों के बनने और लग्जरी टूरिज्म के भी मुखर विरोधी थे। महात्मा गांधी के अनुयायी रहे बहुगुणा ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई बार पदयात्राएं भी की।